हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पितृसत्ता की अवधारणा, विशेषताएं, प्रभाव, सिद्धांत, कारण और उपाय। पितृसत्ता क्या होती है? हमारा जो समाज है सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते घर के अंदर जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है या जिसको हम मुखिया मान लेते हैं, उसके बनाए हुए नियम, कायदे, कानून परिवार के सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। तो ऐसा जो मुखिया होता है वो पितृसत्ता के अंदर आता है। तो चलिए करते हैं शुरू। पितृसत्ता एक ऐसा प्रबंध है जिसके अंतर्गत परिवार के सबसे वृद्ध पुरुष को वो अधिकार प्राप्त हैं जिसे आधार बनाकर वह पूरे परिवार पर अपना आधिपत्य कायम रखता है। इस तरह वह परिवार की स्त्रियों, बच्चों या अन्य पुरुषों को उसके द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य करता है। अतः पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता की सत्ता या प्रभुत्व रखना। पैट्रियार्की शब्द यूनानी भाषा के शब्द पैट्रिया एवं आर्के से संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है पैट्रिया पिता और आर्के प्रभुत्व या शासन। पितृसत्ता का उपयोग यूनानी लोग पारंपरिक गिरजाघरों या धार्मिक संस्थाओं में पुरुषों की निर्देशन की स्थापना हेतु कर्मिक प्रणाली के रूप में करते थे। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार, एक डेफिनेशन हम इसमें लिख देंगे, कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार पितृसत्ता एक ऐसा समाज है जिसमें परिवार का सबसे बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है या फिर पुरुषों द्वारा नियंत्रित ऐसा समाज जिसमें वह अपनी शक्ति का उपयोग अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए करता है। तो ऐसी समाज की कल्पना हम पितृसत्ता के अंदर समझ सकते हैं। अब विशेषताएं क्या हैं? ऐसे समाज के अंदर, पितृसत्ता समाज के अंदर जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है। प्रधान की मीन्स कि परिवार के अंदर उसी का बोलबाला होता है। सभी लोगों को, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या घर के और भी कोई सदस्य हैं, तो उसी व्यक्ति के जो कायदे कानून हैं उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा आ जाता है पुरुष को परम सत्ता। परिवार के अंदर पुरुष को परम सत्ता मिलती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को कमज़ोर समझा जाता है। पुरुष बनाम स्त्री पहचान। पुरुष की पहचान एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में होती है, जबकि स्त्री को मानते हैं कि वो गृह कार्य करती है। तो ऐसा जो समाज है पितृसत्ता समाज, उसके अंदर पुरुष की पहचान स्त्री के मुकाबले ज़्यादा जानी जाती है। परिवार पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। दमन। ऐसे समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका दमन किया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर तमाम बंदिशें लगाई जाती हैं जो लड़कों के ऊपर नहीं लगाई जाती। नियंत्रण, ये भी एक इसी पॉइंट में क्लियर हो जाता है। निर्णय पुरुषों द्वारा। ऐसा जो परिवार होता है पितृसत्ता वाला, उसके अंदर जो निर्णय हैं वो पुरुष स्वयं लेते हैं। गतिविधियों का केंद्र। गतिविधियों का जो केंद्र होता है वो पूरा पुरुष होता है, उसके इर्द गिर्द ही सारे के सारे घूमते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर कानून। परिवार के अंदर रीति रिवाज के प्रति या जो परंपराएं होती हैं उसके लिए वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अपने कानून बनाता है, जिसकी पालना परिवार के सभी सदस्यों को करनी पड़ती है। मनोरंजनात्मक गतिविधियां का जो लेखा जोखा तैयार करना है, ये जो भी रचनात्मक कार्य हैं वो सारे के सारे उनका जो आयोजन है वो पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुष ही स्वयं करते हैं। उसके बाद पितृसत्ता जो होती है उसका परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? दोहरे उत्तरदायित्व। अब पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन बोला जाता है कि महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो बाहर के काम के लिए भी निकलती है, उनको दोहरे उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। एक तो बाहर जहां वो काम करने के लिए जाते हैं वहां का कार्य करना होता है, और दूसरा घर के जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य भी स्वयं करने होते हैं। तो पुरुष
प्रधान समाज के अंदर जो अगर स्त्रियां पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं तो उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी। अगर ऐसी महिलाएं जो काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो घर पे काम करने के जब वो काम करने के बाद घर पे आती हैं तो जो उनकी सैलरी आती है, उनकी जो तनख्वाह आती है, वो भी पुरुष को ही उनको देनी पड़ती है। तो उनको स्वतंत्रता नहीं होती कहाँ पे खर्चा कर सके। निर्णय लेने पर भी पाबंदी होती है उनके ऊपर, वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। परिवार में उनकी जो स्थिति होती है वो निम्न स्तर की होती है। स्त्री ऋण के रूप में, स्त्री को एक ऋण के रूप में रखा जाता है समाज के अंदर। सामाजिक भेदभाव, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर समाज के अंदर पुरुष को किसी कार्य को करने के लिए दिहाड़ी या मजदूरी अगर 400 रुपये मिलते हैं तो वहीं पर महिलाओं को 250-300 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। घरेलू हिंसा का विस्तृत प्रसार, और महिलाओं के साथ में घर के अंदर जो दिक्कतें होती है तो घरेलू हिंसा उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? मानवीय प्रजनन का सिद्धांत, यानी मृत्यु दर ज़्यादा होने से पहले क्या होता था, मृत्यु दर ज़्यादा होती थी। तो मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, उनको अनेक बच्चे पैदा करने पड़ते थे मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण। तो घर के अंदर महिलाओं को एक प्रजनन का साधन माना जाता था। दूसरा, मार्विन हैरिस का सिद्धांत क्या कहता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कोई भी कार्य अगर करना है तो पुरुष अच्छी तरह से कर सकता है, न जो कार्य महिलाएं उसको उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकती। तो ये मार्विन हैरिस का सिद्धांत कहता है। फ्रेडरिक एंजल्स का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर शिकार के लिए या किसी भी युद्ध कार्य के लिए किसको जाना पड़ेगा, पुरुष को जाना पड़ेगा, वहाँ पर महिलाएं सक्षम नहीं हैं। तो ये भी महिलाओं को एक किस्म से निम्नता की ओर लेके जाता है। उसके बाद आ जाता है कारण क्या है, पितृसत्ता के कारण क्या है, क्यों समाज के अंदर पितृसत्ता का जन्म हुआ। तो इसका मुख्य कारण है कृषि प्रणाली। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अंदर जो कृषि का कार्य है वो पुरुष को करना पड़ता है। तो ये भी एक कारण रहा कि महिलाओं को घर का कार्य और पुरुषों को बाहर का खेतीबाड़ी का कार्य करना पड़ता था। तो इसलिए पितृसत्ता का उद्भव हुआ। महिलाओं को जोखिम कार्य से रोकना, क्योंकि महिलाओं को एक प्रजनन का साधन माना गया है। तो इसलिए महिलाओं को जोखिमपूर्ण जो कार्य हैं उनसे रोकना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के अंदर ही रखना। शारीरिक दृढ़ता, महिलाओं का जो शरीर है पुरुषों की अपेक्षा कम दृढ़ होता है, कम शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए माना गया है कि पुरुषों के अंदर ज़्यादा शारीरिक दृढ़ता होती है। धर्मों ने भी स्त्रियों का दमन किया है। स्त्रियों का शोषण, सुरक्षा के नाम पर उनको घर के अंदर रख के उनका शोषण किया गया। स्त्रियों से कामुक संतुष्टि के लिए स्त्रियों की कार्य क्षमता को पुरुषों की कार्य क्षमता से निम्न समझा गया, और खतरे का वातावरण होने पर पुरुषों पर ज़्यादातर निर्भरता बढ़ती गई। तो ये भी एक कारण रहा है। और लास्ट में हमारा जो पॉइंट आ जाता है, पितृसत्ता का विरोध या फिर उपाय क्या किए जा सकते हैं जिससे पितृसत्ता खत्म हो या कम हो। एक तो श्रेष्ठता की संस्कृति, हमें समाज के अंदर एक श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार दिए जाने होंगे, और अगर उनको दोनों को बराबर समझा जाएगा तभी पितृ जो सत्ता है उसको कम किया जा सकता है। दयालुता एवं उत्तरदायित्व, जितने पुरुषों के उत्तरदायित्व होते हैं उतने ही उत्तरदायित्व महिलाओं को भी देना, स्त्रियों को भी देना, और उनके प्रति दयालुता की भावना रखना। उसके बाद पितृसत्ता का रूप परिवर्तन, ये रूप परिवर्तन करना पड़ेगा या करना चाहिए, तभी पितृसत्ता को दूर किया जा सकता है। लड़का या लड़की दोनों की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, और समानता में वृद्धि का ध्यान रखते हुए। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हैं कुछ जो जिसके माध्यम से हम समाज के अंदर पितृसत्ता को कम करके महिलाओं की उसके अंदर भागीदारी लाके और समाज के अंदर एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबा लेना। ओके, थैंक यू।